देख रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे। नया साल शुरू हुए ठीक 5 दिन हुए, वो भी नहीं हुए कि सवाल उठने शुरू हो गए कि भारत में और भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो चरमरा तो नहीं गई है। एंटी इंडिया टूल किट 5.0 रीलॉन्च करने की साजिश 5 दिन हुए नहीं कि शुरू हो गई। ये सवाल 5 साल से जेल में बंद दंगे, देशद्रोह और यूएपीए के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर है। दोनों की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए जो इंटरनेशनल टूल किट एक्टिव थी, उन्हें आज जोर का तमाचा मारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले या आरोप लगने वाले मामलों में ट्रायल में देरी को जमानत का ट्रम्प कार्ड नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इसके बावजूद भारत में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठते हैं। दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को क्लीन चिट देते हुए कहा जाता है कि दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने सबूतों के आधार पर शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल देने से इनकार किया। ट्रायल नहीं हुआ है, समझ में आता है, लेकिन अभी जो कोर्ट की टिप्पणी है, क्या उसको दरकिनार कर दिया जाएगा? कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर शक हो रहा है। कांग्रेस के नेता उदित राज कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि अन्याय के बोझ से न्याय का तराजू टूट रहा है। लेफ्ट कहता है कि उमर खालिद को झूठा बदनाम किया गया और वो झूठे आरोपों में जेल में है। समाजवादी पार्टी के नेता संभल में बिजली चोरी पर कार्रवाई को मुसलमानों से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मुसलमान निशाने पर है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे बयान खतरनाक इसलिए है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि हर कानूनी, प्रशासनिक या देश हित से जुड़े फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताकर मुसलमानों को भड़काया नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है? सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान उस इंटरनेशनल टूल किट को मजबूत नहीं करते जो दुनिया में दुष्प्रचार करने के लिए घंटों बैठे रहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। यहां करीब करीब हर बात पर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि भारत में मुसलमान टारगेट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी तो मुसलमान टारगेट पर आ गए। संभल में बिजली चोरों पर कार्रवाई तो मुसलमान टारगेट पर। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद रोकने की बात कही तो निशाने पर मुसलमान आ गए। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर का बहिष्कार हुआ तो निशाने पर मुसलमान आ गए। घुसपैठियों पर कार्रवाई हो तो निशाने पर पूरा एंटायर जो कौम है मुसलमान आ जाते हैं। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करने जाओ तो निशाने पर मुसलमान आ जाते हैं। अरे सवाल यह है कि कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयानों की वजह से बीजेपी को राहुल गांधी को निशाने पर लेने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? कल ही बीजेपी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को याद किया और आरोप लगाया बड़ा कि विदेश में भारत को अस्थिर करने की बड़ी साजिश चल रही है और इसीलिए राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह हम नहीं कह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर जारी की जिसमें वो पिछले साल कट्टर भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मिले थे। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में ये महिला कुख्यात है कि भारत में मुस्लिम खतरे में है, बीजेपी सरकार में मुसलमान मजहब के आधार पर टारगेट किए जा रहे हैं। इसी तस्वीर के बाद राहुल पर सवाल उठाने लग गए बीजेपी के लोग। राहुल गांधी क्या इल्हान उमर की भारत विरोधी करतूतों को नहीं जानते थे? ये पूछ रही है बीजेपी। और जानते थे तो उनसे मिलने की जरूरत क्या थी? ये सवाल इसलिए भी गंभीर था क्योंकि इसी इल्हान उमर ने कुछ दिन पहले दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के सहारे भारत की डेमोक्रेसी और जुडिशरी पर सवाल उठाए। इल्हान उमर ने 7 भारत विरोधी अमेरिकी सांसदों के साथ मिलकर एक चिट्ठी लिखी कि उमर खालिद को जमानत दी जाए और इसमें निष्पक्षता बरती जाए। अब ये बताएंगे भारत की न्यायपालिका को कि कैसे काम करना है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप है तो उनकी बेल नामंजूर होने को पूरे मुस्लिम समुदाय से कैसे जोड़ा जा सकता है? जब दंगों के आरोपियों को बेल ना मिलने को सिलेक्टिव जस्टिस बताया जाए तो क्या यह न्यायपालिका के खिलाफ जो है वो जहर भरने की कोशिश नहीं है? क्या संभल में बिजली चोरी के आरोपियों का मजहब ढूंढेंगे आप? बिजली चोरी कर रहा है
उस पर कानून कार्रवाई करेगा, प्रशासन कार्रवाई करेगा, तो इसलिए ना करें क्योंकि वो मुसलमान है, डिस्काउंट इसलिए दे दें क्योंकि वो कलमा गो है। कुछ पार्टियां उन्हें एक मजहब से जोड़कर देखती है क्योंकि उनको फायदा मिलता है, लेकिन देश का मुसलमान क्या ये नहीं सोचेगा कि उनके कंधे को इस्तेमाल किया जा रहा है? जब देश के नेता ही न्यायपालिका और कानूनी कार्रवाई के खिलाफ जहर भरने वाले बयान देने लगे, तो क्या उस एंटी इंडिया एजेंडे को ताकत नहीं मिलेगी जो दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश में है? ऐसे बयानों से वोट बैंक भले ही मजबूत हो जाए, लेकिन क्या भारत मजबूत होगा? उन नेताओं के बयान में आपको सुनवाना चाहती हूं जिनकी एक एक लाइन पाकिस्तान में हेडलाइन बन चुकी होगी अब, और इसके बाद सवाल उठाएंगे कि निशाने पर मुसलमान के पीछे कहीं विभाजन वाला प्लान तो नहीं है। सरकार जिस तरह की है इसमें राजनीति कर रही है कि देखो मुसलमानों क्या हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं। सरकार के पास, पुलिस के पास उनके बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला और इस तरह से 5-5 साल लोगों को अंदर रखते हैं, उनकी पूरी जवानी उसमें अंदर रहती है। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बिल्कुल गलत बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है वैसा काम करने लगेगी कि क्या? We welcome the release of 5 of the other accused. It is most unfortunate that Umar Khalid has not been given bail. He has been demonized by the government, by the investigative agencies. सरकार सुन लिया आपने? मतलब जिस तरह से इलेक्शन काम कर रही है, दलवी साहब ये कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उसी तरह से न्यायपालिका काम कर रही है। मतलब कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कहे मुताबिक देश की न्यायपालिका काम कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है, बांग्लादेश में विधवा हिंदू महिला के साथ रेप हो जाता है, इन सब की जुबानें चुप। वारदात के बाद हिंदू महिला को पेड़ से बांधा जाता है, पेड़ से बांधकर उस महिला के बाल काट दिए जाते हैं और वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है। ये इल्हान उमर, ये दूसरे तमाम जो न्यूयॉर्क के मेयर, ये सब बैठे हुए हैं, इनको कोई एहसास नहीं होता है। तब इंसानियत कहां चली जाती है? एक और हिंदू की हत्या हो गई है जब मैं आपसे बात कर रही हूं, बांग्लादेश में राणा प्रताप बैरागी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के जेसोर जिले में इस शख्स की हत्या हुई है और इसकी पहचान सिर्फ यह थी कि वो हिंदू है, नाम उसका राणा प्रताप है। यहां पर दुनिया की ये कहां गए ये सातों? अब लेटर लिखने को नहीं होता है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग